कहानी शुरू होती है एक बेचैन इंसान से। नाम है थॉमस एंडरसन। दिन में एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में क्यूबिकल में बैठकर प्रोग्रामिंग करता है। बॉस उसे इग्नोर करता है, कलीग्स उसे नोटिस नहीं करते। वो एक इनविजिबल इंसान है, लेकिन रात को ये थॉमस एंडरसन बन जाता है नेओ, एक डेंजरस हैकर जो दुनिया का सबसे सिक्योर नेटवर्क को भी तोड़ सकता है। लेकिन नेओ की एक असली प्रॉब्लम हैकिंग नहीं, उसे नींद नहीं आती, एक बेचैनी है। उसके अंदर एक सवाल है उसे जो रात को जगाए रखता है। वो सवाल है, व्हाट इज मैट्रिक्स। न्यू नहीं जानता ये सवाल कहाँ से आया, लेकिन ये सवाल उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी सवाल है और जल्द ही इसका जवाब मिलने वाला था। एक रात न्यू के कंप्यूटर पे एक मैसेज आता है, फॉलो द वाइट रैबिट। न्यू समझ नहीं पाता, तब इसके दरवाजे पे दस्तक होती है कुछ लोगों की जो उसे इलीगल सॉफ्टवेयर खरीदने आए थे। उनमें से एक लड़की के कंधे पे एक वाइट रैबिट का टैटू था। न्यू उसके साथ चला जाता है एक क्लब में और वहाँ उसे मिलती है ट्रिनिटी। ट्रिनिटी को देख के न्यू हैरान है, ये वही हैकर है जिसके बारे में न्यू ने सुना था, जिसने एक पूरा सिस्टम हैक कर लिया था। ट्रिनिटी न्यू के कान में कहती है, तुम जो सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब है, मैट्रिक्स रियल है और तुम ढूंढे जा रहे हो। न्यू चौंक जाता है, लेकिन ट्रिनिटी चली जाती है और न्यू के दिल में एक नई बेचैनी जन्म लेती है। अगले दिन न्यू के ऑफिस में एक पैकेज आता है। अंदर एक फ़ोन है। फ़ोन रिंग करता है। न्यू उठाता है, मेरा नाम मॉर्फियस है और मुझे लगता है हम दोनों बहुत देर से एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। पहले तुम यहाँ से निकलो, एजेंट्स आ रहे हैं। और सच में एजेंट्स आ जाते हैं। तीन आदमी, ब्लैक सूट, ब्लैक ग्लास और चेहरे पे कोई इमोशन नहीं। इनका लीडर है एजेंट स्मिथ। स्मिथ न्यू को पकड़ लेता है और इंटीग्रेशन रूम में ले जाता है। स्मिथ न्यू से कहता है, मिस्टर एंडरसन, आपकी डबल लाइफ में पता है। दिन में थॉमस एंडरसन, रात को न्यू। ये खेल अब बंद करो। स्मिथ चाहता है न्यू मॉर्फियस को धोखा करे और उसकी लोकेशन बताए। न्यू मना कर देता है। स्मिथ एक काम करता है जो पूरी तरह सुपर नेचुरल है। न्यू का मुंह लिटरली बंद हो चुका है, सील हो जाता है। कोई आवाज़ नहीं आती, कोई रास्ता नहीं। न्यू घबरा जाता है और तभी वो जाग जाता है। ये एक सपना था, लेकिन ट्रिनिटी न्यू को मॉर्फिस के पास ले जाती है। न्यू पहली बार मॉर्फिस को देखता है। मॉर्फिस लंबा, कॉन्फिडेंट, शांत, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये वो पल है जिसे वो इंतज़ार कर रहा था। मॉर्फिस न्यू को बैठाता है और कहता है, न्यू, तुमने पूरी ज़िंदगी ये महसूस किया है कि कुछ गलत है, एक खुजली की तरह दिमाग में, जैसे कोई चीज़ है जो तुम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हो। न्यू हाँ में सिर हिलाता है। मॉर्फिस दोनों हाथों को खोलता है। एक हाथ में ब्लू पिल होती है, दूसरे हाथ में रेड पिल। उठाई रेड पिल। रेड पिल काम करती है। न्यू की आंखें खुलती हैं, लेकिन जो देखता है वो उसके होश उड़ा देता है। वो एक पॉट में है, एक बड़े से टैंक में, तारों से जुड़ा हुआ, गंदा, ठंडा, अंधेरा और चारों तरफ हज़ारों ऐसे ही पॉट हैं। हर पॉट में एक इंसान सोया हुआ, बेखबर। आसमान काला है, सूरज नहीं है, ज़मीन तबाह है। यह है असली दुनिया। साल चल रहा है 2199। बहुत साल पहले इंसानों ने मशीन बनाई, एआई बनाया, लेकिन वो मशीन इंसानों से ज़्यादा स्मार्ट हो गई और उन्होंने इंसानों पे कब्जा कर लिया। इंसानों ने आसमान को डार्क कर दिया ताकि मशीन को सोलर एनर्जी ना मिले, लेकिन मशीन ने इंसानों को ही अपनी बैटरी बना लिया। इंसान सो रहे हैं, उनकी बॉडी की गर्मी मशीन यूज़ कर रही है और उनके दिमाग में एक फेक सिमुलेशन चल रही है जो वो रियल समझते हैं। उस सिमुलेशन का नाम है द मैट्रिक्स। न्यू चिल्लाता है, पैनिक में है, वो वापस जाना चाहता है लेकिन अब कोई रास्ता नहीं। मॉर्फियस का हाथ आता है और कहता है, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। न्यू का शेप पर लाया जाता है। ये मॉर्फियस की पूरी टीम है और इस टीम में साइफर। वो न्यू को देखता है और उसे पसंद नहीं करता। उसने एजेंट स्मिथ से कांटेक्ट किया। मैट्रिक्स के अंदर एक रेस्टोरेंट में एक सीक्रेट मीटिंग। साइफर ने स्मिथ से कहा, मैं तुम्हें मॉर्फियस देता हूँ। इधर मॉर्फियस न्यू को ट्रेन कर रहा होता है। टैंक, शिप का ऑपरेटर न्यू के ब्रेन को डायरेक्टली स्किल्स अपलोड करता है। कुंग-फू, जूडो, वेपन्स, सब कुछ सेकंड में। न्यू आंखें खोलता है और कहता है, मुझे कुंग-फू आता है। मॉर्फियस मुस्कुराता है और कहता है, मुझे दिखाओ। दोनों एक वर्चुअल डोजो में आमने सामने हैं। फाइट शुरू होती है। न्यू अच्छा लड़ता है लेकिन मॉर्फियस बेहतर है। न्यू बार बार गिरता है। मॉर्फियस रुकता है और कहता है, न्यू, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है, तुम अभी भी मैट्रिक्स के रूल मानते हो। तुम्हें लगता है ये रूल रियल है। मॉर्फियस न्यू को ऑरिकल के पास ले जाता है। न्यू सोचता है ऑरिकल कोई पावरफुल मिस्टीरियस इंसान होगा, लेकिन वो एक बुजुर्ग औरत किचन में कुकीज़ बना रही होती है। बच्चे खेल रहे होते हैं, सब नॉर्मल। ऑरिकल न्यू को देखती है और कहती है, आओ बेटा, कुकी खाओगे? न्यूज़ कंफ्यूज है, ये वो ग्रेट ऑरिकल है क्या? ऑरिकल न्यू की आंखों में देखती है और कहती है, मुझे सीधी बात करना तुमसे, तुम द वन नहीं हो। न्यू को झटका लगता है। मॉर्फियस का पूरा विश्वास यही था, न्यू द वन है, लेकिन ऑरिकल ने साफ मना कर दिया। ऑरिकल आगे आती है, लेकिन एक बात सुनो, तुम्हें एक चॉइस लेनी होगी। वो चॉइस होगी मॉर्फियस का जान या तुम्हारी जान। एक बचेगा, दूसरा नहीं।
टीम मैट्रिक्स में गई थी एक मिशन पर, लेकिन एजेंट्स को पहले से पता था, साइफर ने बता दिया था। एजेंट ने मॉर्फियस को घेर लिया, पकड़ लिया। ट्रिनिटी और न्यू किसी तरह बाहर निकले, लेकिन मॉर्फियस एजेंट स्मिथ के हाथ में था। शिप पर साइफर ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने टीम के एक एक मेंबर को किल करना शुरू कर दिया बेरहमी से। वो न्यू और ट्रिनिटी को भी मारने वाला था, तभी टैंक जो सीरियसली इंजर्ड था किसी तरह उठा और साइफर को ख़त्म कर दिया। साइफर गया, लेकिन उसकी गद्दारी का नुकसान हो चुका था। मॉर्फियस दुश्मनों के हाथ में था। शिप पर टैंक ने न्यू को बताया मॉर्फियस को बचाना इम्पॉसिबल है, लोड करो वेपन्स। न्यू और ट्रिनिटी उसी बिल्डिंग के लॉबी में घुसते हैं जहां मॉर्फियस ने सिक्योरिटी गार्ड, मेटल डिटेक्टर, वेपन चेक। गार्ड पूछता है क्या आपके पास कोई वेपन है? ट्रिनिटी मुस्कुराती है और कहती है हाँ, और शुरू होती है सिनेमा हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक एक्शन सीक्वेंस। गन्स, एक्सप्लोजन, स्लो मोशन बुलेट्स। न्यू हवा में पलट रहा है, ट्रिनिटी दीवार पे दौड़ रही है, हर गार्ड एक एक करके गिर रहा है। दोनों ऊपर पहुंचते हैं, ट्रिनिटी हेलीकॉप्टर उड़ाती है, मॉर्फिस छत से कूदता है। न्यू रोप से झूल के हवा में मॉर्फिस को पकड़ लेता है। मॉर्फिस बच जाता है, लेकिन एजेंट स्मिथ अभी भी है। ट्रिनिटी और मॉर्फिस शिप पे वापस जाते हैं, लेकिन न्यू अकेले रह जाता है और आमना सामना होता है एजेंट स्मिथ से। अकेले नहीं, 3 एजेंट्स साथ हैं। न्यू लड़ता है शानदार, लेकिन 3 एजेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। स्मिथ न्यू को गोली मारता है, न्यू गिर जाता है, हार्ट बीट उसकी रुक जाती है। शिप पर टैंक की आंखें भर आती है, मॉर्फिस का सिर झुक जाता है। ट्रिनिटी रो रही होती है। ट्रिनिटी न्यू के पास जाती है और तुम द वन हो, ये नहीं, यहाँ नहीं मर सकते। और न्यू की आंखें खुल गई। वो उठा धीरे धीरे, लेकिन अब वो पहले वाला न्यू नहीं था। उसने देखा एजेंट को, लेकिन डिफरेंटली, नंबर से, कोड में, जैसे मैट्रिक्स खुद उसे सब कुछ दिखा रही हो। एजेंट स्मिथ ने अटैक किया। न्यू ने एक हाथ से रोक दिया, जैसे वो स्लो मोशन में हो। स्मिथ के अंदर घुस गया, लिटरली स्मिथ के बॉडी में, और स्मिथ अंदर से फट गया, लाइट हो गया, डिस्ट्रॉय। बाकी दोनों एजेंट्स भाग गए। न्यू द वन बन चुका था। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, सब्सक्राइब।